यार मैं खुशी पता है मुझे किस चीज़ की है? खुशी इस बात की है कि एक पाकिस्तान का बड़ा नाम, बड़ा क्रिकेटर माशाल्लाह जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और स्पेशली सबसे कमाल जो बैटिंग स्टाइल डिफरेंट स्टाइल में आया, जो हर कोच बोलता था ये एंगल होना चाहिए, ये शोल्डर होना चाहिए, ये स्टेप होना चाहिए था। वो सब चीज़ें उसने जो है गलत साबित करके दिखाई कि भाई दूसरी तरह भी बैटिंग हो सकती है। वो बंदा मेरा इंटरव्यू ले रहा है यार, मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है। थैंक नहीं यू सो मच मुझे आपने इनवाइट किया। नहीं, थैंक यू सो मच आपके आने का। और दूसरा ये है कि क्या कहते हैं, जैसे आपने एंगलों की बात करी है, उसी की वजह से तो इतना लेट भी चांस मिला दोबारा मुझे, बट अरे! लेकिन स्टिल मिला। हाँ, हाँ। ताकि जो कहते थे कि ऐसे ये खेल नहीं सकते या इस तरह हाँ, का तो हो ही नहीं सकता, ये हाँ। स्टांस तो है ही नहीं, कॉपी में ही नहीं है, बट अल्लाह ताला ने इज्जत दी और आप भाइयों की दुआएं थी, माशाल्लाह। इसकी वजह से इज्जत मिली। खैर, अभी आपने इंट्रो देखा हाँ। और ये मैंने अपनी सेकंड इनिंग शुरू की है, मतलब करियर की। सो कैसा लगा, कैसा लग रहा है आपको, सेटअप कैसा लग रहा है? थोड़ी सी हमारी तारीफ भी करें ताकि अरे! पता चले लोगों को कि ताकि आए हैं आप, कैसा लगा आपको, हॉस्पिटैलिटी हमारी कैसी लगी? बड़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत अच्छा सेट लगाया हुआ है, स्पेशली ये जो आपका स्टाइल है, ये स्टाइल बड़ा हिट हुआ हुआ है और मैंने ये देखा क्लासी, फैडीज़ डैन शो, नाइस, थोड़ा सा वेरी नाइस। इंग्लिश ओह! इंग्लिश थोड़ा आजकल स्वैग दिया ओह हमने, यस, कोशिश की है स्वैग देने की। अब जो है ये सूट होता नहीं होता, ये तो अभी बाद में पता चलेगा। ज़रूर और होगा इंशाल्लाह। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आपकी जो फिल्म आई है हम सब, बड़ी हुँ, ज़बरदस्त रही और आपने मुझे इनवाइट भी किया था हुँ, और एक ज़बरदस्त मैसेज दिया, आई थिंक, हाँ, जो कि हमें ज़रूरत भी है, क्योंकि यूनिटी ख़त्म हो चुकी है। बिल्कुल। मतलब घरों घरों में यूनिटी ख़त्म हो चुकी है, तो हुँ, मुल्क की तो अलग बात है। सो एक ज़बरदस्त मैसेज था, क्योंकि आपका बहुत सारे मैसेज थे उसमें बीच में, कि हुँ, जैसे आप किसी एक बंदे को जानते भी नहीं हो, उसकी 10 अच्छाइयाँ हैं, तो एक हुँ, बुराई अगर आपको नज़र आ गई तो आप उसको उसी तरह जज करते हो कि यार ये है बिल्कुल। ही बुरा इंसान। हुँ, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? और बाय द वे, आपने जो पहली फ़िल्म की थी कोई 12-14 साल पहले मेरे ख्याल हाँ, से, इफ़ आई काफ़ी एम साल हो नॉट गए। रॉन्ग। हाँ। सो और क्या ऐसा हुआ? आपको वो पसंद नहीं आई अपनी एक्टिंग, या लोगों को पसंद नहीं आई, जो आपको इतना टाइम लग गया दोबारा फ़िल्म करने में? यार फ़िल्म का चक्कर है कि पाकिस्तान के अंदर फ़िल्म्स बहुत कम बनती हैं। पहली जो फ़िल्म का मुझे ऑफ़र हुई थी, मैं हूँ शाहिद अफ़रीदी, पाकिस्तान की एक अल्लाह का शुक्र है जब बड़ी आप फ़िल्म थे, गई थी। सॉरी, जब थे भी छोटे बहुत आप हाँ, मेरे ख्याल काफ़ी से। वो छोटा था और उसके बाद काफ़ी अरसे बाद इसलिए फ़िल्म की कि मुझे बीच में ऑफ़र्स हुई थी और लेकिन चंद फ़िल्म मैंने मेरी 2 फ़िल्म्स आ रही हैं इसी साल। हम सब का ये है कि हम सब एक ऐसी फ़िल्म है, एक ऐसे बंदे का आइडिया है जो है तो पाकिस्तानी लेकिन पाकिस्तान से बहुत साल बाहर रहा है। उसकी नेशनैलिटी ड्यूल नेशनल है। तो वो बंदा जो है जो अज़हर कासमी है, उनका ये था कि जब वो पाकिस्तानी को देखते थे, तो क्योंकि वो पाकिस्तान को बड़ा प्यार करते हैं जो जो ओवरसीज़ है ना लोग, एग्ज़ैक्ट। तो उन्होंने कहा कि अगर ये लोग सिर्फ़ अपने नज़रिए को चेंज कर लें ना, तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है। हर बंदा ये लड़ रहा है यार, हमारा मुल्क चेंज वो नहीं हो रहा, मुल्क नहीं बढ़ रहा। लोग सोचते हैं कि पहले पाकिस्तान चेंज हो, जो तरक्की करे, फिर शहर करे, मतलब फिर हमारा इलाका करे, फिर हमारा घर करे। अगर हम ये सोचें कि पहले हमारा घर करे, फिर इलाका करे, फिर शहर करे, फिर पाकिस्तान करेगा, तो सिर्फ़ सोचने का नज़रिए से एग्ज़ैक्ट। बहुत कुछ फ़र्क पड़ सकता है। तो इसी तरीके से हर इंसान के अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है। तो अगर हम सिर्फ़ सोचने के नज़रिए को चेंज कर लें, तो एज़ अ पाकिस्तानी हम दुनिया भर में जो है बहुत कुछ कर सकते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। यही मैसेज जो है इस फ़िल्म के अंदर दिया गया है 14 अगस्त के लिए। बहुत ज़बरदस्त मैसेज है और होपफुली आगे जो आप लोगों ने मैसेज दिया है, कन्वे किया है, वो हुँ, उस चीज़ को देख के उस पे अमल भी करें। यस, मेरी ये विश है, क्योंकि हम बिल्कुल। लोग देख तो लेते हैं, हमें अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, बट अमल करने की जब बारी आती है तो हम सब भाग जाते हैं वहाँ से, ठीक है? क्योंकि वो मुश्किल होता है। और हाँ। अभी जो है क्या कहते हैं, आप जो लाइक एक्टिंग कहाँ से शुरू की? क्योंकि हम जब भी जितना भी देखा है, आप आते हैं, हुँ, स्क्रीन पे आते हैं, किसी को लोगों को पता नहीं चलता, कोई एक किक जहाँ से मिलती है आपको कि हुँ। यार इस वजह से मैंने सोचा कि हाँ, मैंने एक्टर बनना है। ये चक्कर ये था कि बचपन से जो है हुमायूँ सईद हमारे पाकिस्तानी एक्टर, चंद ही चैनल हुआ करते थे। हुमायूं भाई बचपन से। नहीं, नहीं सही है। अब आप सोच लें हुमायूं भाई, ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं भाई। भाई नेट पे मैं बता रहा हूँ, नेट पे इनकी उम्र भी मैंने देखी है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इन्होंने बोल दिया ये इनके बचपन से आपको देख रहे नहीं थे। वो भी कैरी ऑन। छोटी एज में आए थे। नहीं, जो मैं भी थोड़ा लेट आया हूँ। है। तो हुमायूँ भाई को देख-देख के हमने एक्टिंग का देखा यार माशाल्लाह एक पाकिस्तान की नो पर्सनैलिटी, डाउट, नो क्लासी डाउट, एक्टर। नो डाउट। तो चंद चैनल से उस बचपन से वही चैनल्स देखते थे और तो माशाल्लाह जिस चैनल पे जाओ तो हमारे हुमायूँ भाई हीरो थे। तो उनको देख के जो है मैं बड़ा इंस्पायर होता था। तो टीवी में आने का शौक तो हर किसी को होता है। लेकिन मैंने पहले कोशिश नहीं की। पहले क्रिकेट में हाथ-पाँव मारता रहा, स्टडीज़ कंप्लीट करता रहा। तो एकदम मुझे जो है चांस मिला, तो फिर इसमें काम शुरू किया और अल्लाह पाक ने इसमें हाथ पकड़ लिया मेरा। नहीं, इसमें तो नो डाउट, जैसे आपने हुमायूं भाई की बात की, मेरे ख्याल से जैसे आपने कहा फिल्में कम बनती हैं हुँ, और फिल्मों को दोबारा से सिनेमास में हम सबको लेके जाने वाले आई हुँ। थिंक हुमायूं भाई हैं दोबारा। जो बिल्कुल। उनकी हमने फिल्में देखी जाके सिनेमास में, बहुत ज़बरदस्त और हाँ, हिट गई, जिसकी वजह से जो है फिल्म का दोबारा से जो है ना रिवाज शुरू हुआ आई थिंक। बिल्कुल, बिल्कुल। सो खैर, ये तो हमारी एक्टिंग की और नॉर्मली बातें चलती हुँ, रहती हैं। ये
कोशिश की है हमने, क्योंकि मैंने कहा था कि गपशप लाएंगे जो हम जो ज़िंदगी जीते हैं कि कैसे जो हमारी ख्वाहिशात होती हैं वो हम डिस्कस नहीं करते। आई थिंक क्योंकि लोग यही समझते हैं सेलिब्रिटी हैं तो ये तो ऐसे करते होंगे या ऐसे करते होंगे। इसमें ऐसे बनाना है कि आम लोग, आप एक आम बंदे हैं तो आपकी भी मैंगो ख्वाहिशात पीपल, हैं। मैं मैंगो पीपल। एग्जैक्टली, हम सब मैंगो पीपल हैं। आजकल तो मैंगो बहुत चल रहे हैं, आपको पता है। सीजन है। तो उसमें बनाना, देखिए जब हाँ, जाहिर है मैं बचपन से शुरू करता हूँ, जाहिर है आप स्कूल गए होंगे, स्कूल तो गए होंगे, बाकी आगे यस। की बात, हाँ स्कूल गए होंगे। कभी टीचर से क्रश वगैरह हुआ हाँ भाई, है? कितने मुझे सारे थे कितने सारे नहीं, एक ही ये? था। क्योंकि नहीं, सही बताना है ना, हाँ, देखें एक था, आप, एक था और वो था बहुत मतलब जोर से हुआ था। बिल्कुल भाई, मुझे लगता है, मुझे नहीं, मैंने कभी किसी से पूछा नहीं, ये अच्छी बात बताई कि पूछूंगा, कि मुझे लगता है कि स्कूल के दौर में हर लड़के को अपनी टीचर पर क्रश होता है, कुलीग से नहीं होता, टीचर से होता है। टीचर से होता है। सही कह रहे हैं, तो एग्रीड। अब उस क्या वजह है, वो इतने प्यार से बच्चे होते हैं ना, ट्रीट करती हैं इतना, वो मतलब पैम्पर करती हैं, इतना प्यार करती हैं, तो वो एक शायद वो एक अटैचमेंट है, शायद वो जो है हम माँ जो हमें कर रही होती है ये अब प्यार। आप गलत मत लेके जाए, माँ पे तो ना लेके जाए ना, यार वो अब वो अटैचमेंट। उस वक्त आपको देखे क्रश की बात हो रही है, माँ से क्रश की बात नहीं, नहीं नहीं, अब आप इसको अब माना है कि भाई भाभी देखेंगी, माना मैंने भाभी देखेंगी, लेकिन इसको कवर ना करें आप प्लीज, भाई आप क्रश पे ही रहें, माँ पे ना जाएं। भाई वो क्रश क्रश बताएं प्लीज। हाँ, जब स्कूल के दौर में क्या एज होती है, वो क्रश वो है, वही वाला भाई होता उस है। टाइम तो पता भी नहीं था, अब हाँ तो माशाल्लाह छठी सातवीं में जाते सबको सब कुछ पता होता है। हाँ तो इसलिए उस टाइम तो हमें पता है, कोई हाँ मोबाइल नहीं थे, कुछ नहीं थे, हाँ लैंडलाइन थी और उसमें ही बस फोन होता था। हाँ, वो भी बिल्कुल। बड़ी मुश्किलों से, आपको पता है कि इतना बिल आएगा, पता भी चल जाए, कॉल भी आ जाए किधर किया था, पकड़े जाएंगे, वो भी नहीं करते थे। मैं उन सब चीजों को मानता हूँ। ठीक है, खैर कभी उनको आपने जाके कभी बोला? अरे बोलूँगा कहाँ यार, मुझ में बचपन से मैं बड़ा वो था, मतलब शाय पर्सन था, मतलब ऐसा शाय पर्सन था कि मैं ना एक हम बस में जो है ना, हमारी एक आर्मी की जो बस आती थी, हम लोगों को लेके जाती थी, तो मेरे साथ कभी कोई लड़की बैठ जाती थी ना, मैं उस वक्त बात कर रहा हूँ, मैं 4th 5th क्लास में था, तो मैं खड़ा हो जाता था, मैं उसके साथ नहीं बैठता था, मैं इतना शर्मीला था। माशाल्लाह, ऐसा क्या हुआ कि अब इनके साथ अगर लड़की नहीं बैठती तो ये वहां से उठ के चले जाते हैं? ये चेंजिंग कैसी आई फिर? ये यार भी तो मैं बताया ना फिर, आप बचपन की बात तो ओ बताइए आपने, ओ ये भाई, वाली बात भी बताया बड़ा जरा। मुश्किल था जब इस फील्ड के अंदर आया, लड़कियों के हाथ पकड़ने हैं, कभी एग्जैक्टली गले लगाना है, कभी रोमांटिक बातें करनी है, और एग्जैक्टली। वो बंदा जिसने जो है कभी लड़कियों की आंखों में आंखें डाल के नहीं देखा, और आंखों में आंखें डालना और एकदम आंखें नीचे हो जाओगे, ये कौन सा रोमांस है भाई, आंखें उठाओ। तो ऐसी बड़ी बड़ी शुरू में बड़ा अजीब सा होता था, ऑकवर्ड सिचुएशन आई होंगी बहुत और सारी बहुत ऐसे। ज़्यादा, लेकिन उसके साथ वक्त के साथ फिर हम जो है ना, अब इतने स्ट्रांग हो गए हैं इस लिहाज से कि जो करेक्टर कर रहे होते हैं ना, हमें नहीं परवाह कि लाखों लोग सामने खड़े हुए हैं, हमें अगर रोमांस करना है तो आंखों में ऐसे देखते हैं कि बस दुनिया ख़त्म वही है, बस हम कैरेक्टर में इतना डूब जाते हैं। तो वक्त के साथ साथ जो है ये हुआ, ये शाइनेस ख़त्म हुई, लेकिन अभी भी कभी भी जब कैमरा ऑन नहीं होता ना, तो अभी भी मैं जो है ना, ईमान से कभी किसी शो में जा रहा होता हूँ ना, रेड कारपेट होता है, तो मैं इतना शाय होता हूँ कि मैं रेड कारपेट को छोड़ के, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जो मीडिया होता है, कैमरे साइड से निकल के चुपचाप निकल जाता हूँ निकल। कि यार वहाँ जाके खड़ा होना पड़ेगा, स्टाइल देना पड़ेगा, मुझसे नहीं होता भाई, मुझे बड़ी शर्म आती है, अभी भी आती है भाई, तो मैं चुपचाप साइड से निकल जाता हूँ। यह वैसे बड़ी बात है, कैमरे के सामने ये बोल रहे हैं बहुत शर्मीले हैं, लेकिन मैंने इनको कैमरे के अलावा भी देखा हुआ है। यकीन माने, कैमरे से जब जो है ना शाये करते हैं, वैसे ही अब ये शाये नहीं रहे, अब ये चेंज हो चुके हैं।